कैपिटल के सीईओ और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट विकास वी गुप्ता ने बाजार की आगे की दशा और दिशा पर मनी कंट्रोल से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि बाजार जून के अपने लो से 16% से ज्यादा भाग चुका है। इसके बावजूद लंबी अवधि के डिस्काउंट के आधार पर देखें तो ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी नीचे है। उनका मानना है कि बाजार की असामान्य परिस्थितियों में बेहतर मौके खोजने की कुशलता रखने वाले निवेशकों के लिए इस समय बाजार में तमाम अच्छे मौके नजर आ रहे हैं, जिससे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। विकास गुप्ता का ये भी मानना है कि अगर अमेरिका और चाइना के कोल्ड वॉर को छोड़ दें तो दूसरी सारी जियोपॉलिटिकल या दूसरी तरह की अनिश्चितताओं का या तो समाधान हो गया है या फिर वे समाधान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि बाजार को नुकसान पहुंचाने वाले सभी फैक्टर्स या तो अपनी समाप्ति की ओर हैं या खत्म हो गए हैं। कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतों में तेजी लाने वाली रूस यूक्रेन की लड़ाई अब और फैलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। स्थितियां इस हद तक नॉर्मल हो गई हैं कि यूक्रेन से गेहूं का एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया है। इससे इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि देर सबेर दोनों देशों के बीच कोई शांति समझौता हो सकता है। इसके अलावा कमोडिटी और कच्चे तेल की कीमतों में 15 से 20% की गिरावट के बाद यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में बहुत आक्रामक बढ़ोतरी की संभावना भी कम हो गई है। ग्लोबल सप्लाई से जुड़ी चुनौतियां भी कम हो रही हैं। ये सब बाजार के लिए अच्छे संकेत हैं। बैंकिंग स्टॉक पर बात करते हुए विकास वी गुप्ता ने कहा कि ये सेक्टर काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। ज्यादातर प्राइवेट बैंकों की बैलेंस शीट पर एनपीए का दबाव काफी कम हो गया है। अब इकोनॉमी में रिकवरी के साथ ही इनमें काफी अच्छी क्रेडिट ग्रोथ दिखने की संभावना है। बैंकों ने काफी तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपनाई है, जिसके चलते इनकी डिजिटल बैंकिंग में कुछ दिनों से काफी मजबूती आई है। एक समय था जब ऐसा लग रहा था कि नए जमाने की फिनटेक कंपनियां बैंकिंग कंपनियों को पीछे छोड़ देंगी, लेकिन देश के प्राइवेट बैंकों और बड़े सरकारी बैंकों ने डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करके स्थितियां बदल दी हैं। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। विकास वी गुप्ता ने आगे कहा कि इस समय हमें हाई ग्रोथ वाले सेक्टरों पर नजर रखनी चाहिए। डिफेंस सेक्टर पर सरकार की $70 अरब से ज्यादा की निवेश की योजना है। इसके अलावा डिफेंस कंपनियों को तमाम देश से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां भी अच्छी नजर आ रही हैं। बुलेट ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, रेलवे लाइन को डबल करने, इलेक्ट्रिफिकेशन पर फोकस से इन कंपनियों को फायदा होगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।